गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक, ये बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स में हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कहता है ये बेसिक केमिस्ट्री है। अगर इस बेसिक केमिस्ट्री को अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो केमिस्ट्री आपका फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उसके डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो अभी तक वर्तमान प्रेजेंट हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इन टोटल 118 एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ऑफिशियली ऑथराइज्ड बाय द IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू। अभी टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, जिसमें से एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोलते नेचुरल एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या फिर साइंथेटिक एलिमेंट्स। तो नेचुरल एलिमेंट्स जो है हमारे पास, वो अभी तक हमारे पास कितने हैं, 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग ऑन अर्थ। अभी अर्थ पर जो हमारे पास है नेचुरल एलिमेंट्स वो कितने हैं, 94 एलिमेंट्स। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है या साइंथेटिक एलिमेंट्स है वो हमारे पास अभी 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया एलिमेंट्स का बेसिक ही। अभी टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। सो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एलिमेंट बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। कहता है एलिमेंट्स में जो है वो एक ही टाइप के एटम्स कंसिस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट्स ले रहे हैं या ऑक्सीजन एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स में जो एटम्स होंगे वो सारे एक ही टाइप के होंगे, ऑक्सीजन एटम ही होंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट्स में ऑक्सीजन एटम ही होंगे। जस्ट लाइक फॉर अदर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट्स ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स में भी जितने भी एटम्स होंगे वो किस तरह के होंगे, हाइड्रोजन एटम ही होंगे। इसीलिए इसको बोला जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स कंसिस्ट होते हैं एलिमेंट्स में। बट कंपाउंड्स में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू और मोर टू टाइप्स ऑफ एटम्स। बेसिकली कंपाउंड्स क्या होता है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो हमको क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। और इस कंपाउंड में जो है वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और दोनों का एटम्स क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग H2O लिए हैं। H2O किसका होता है, वाटर का केमिकल फार्मूला। तो H2O में हमारे पास दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। देखो, एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स में जो होगा, जितने भी एटम्स होंगे वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। और ऑक्सीजन एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन एटम होंगे। और ये दोनों एलिमेंट्स मिल करके क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम लोग ले लेते हैं H2SO4। तो इसमें देखिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। इसमें कितना एलिमेंट्स आ गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 3 एलिमेंट्स आ गया। एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा क्लोरीन एलिमेंट है, और तीसरा क्या है, क्लोरीन है। इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2SO4 में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हो गया। एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, सल्फर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन का एटम होगा, सल्फर में सल्फर का एटम होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटम होगा। मतलब हर एक का एलिमेंट्स का अपना अपना क्या होगा, एटम्स होगा। और वो एक एटम फिक्स रेशियो में मिल करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का सिंगल एटम मिलकर क्या बनाएगा, वाटर का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम मिलकर क्या बनाएगा, कंपाउंड हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, एलिमेंट्स में इट इज ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, एंड कंपाउंड्स में क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कहता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट्स देखते हैं कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। कहता है एलिमेंट्स को हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। Elements cannot be broken down into simpler substances by a chemical method, while compound can be broken down by a chemical method। कहता है लेकिन कंपाउंड्स को हम लोग केमिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स को है, एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, थर्ड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स का 3 कैटेगरी, 3 क्लासिफिकेशन है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जो मेनली दो, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एंड नंबर्स। कहता है एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देयर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल एंड नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम लोग किस तरह से सिंबल से देते हैं? H, ऑक्सीजन O। तो इसको हम लोग एक पार्टिकुलरली क्या करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। कंपाउंड से रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। कहता है कंपाउंड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए H2O, वाटर, तो ये हमारा क्या हो गया? केमिकल फार्मूला हो गया। HCl, ये क्या हो गया? केमिकल फार्मूला हो गया। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसका केमिकल फार्मूला को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट एटम्स। कहता है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि किस तरह का एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी से एलिमेंट्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग उसके एटम को कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। वाइल कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। लेकिन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। कंपाउंड में क्या देखेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो एलिमेंट्स होता है वो हमारे पास किस तरह से सबस्टांसेस होता है? तो एलिमेंट इट इज ए प्योर सबस्टांस, इट इज ए प्योर सबस्टांस, while compound it is not a pure substance, while compound it is not a pure substance। कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कहता है एलिमेंट्स का जो है हैज डेफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स का क्या होता है? डेफिनिट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। कंपाउंड का भी सेम है, डेफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एग्जाम्पल्स में एलिमेंट्स के लिए हम लोग बात कर लिए, जैसे इंडिविजुअली कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, ये सब क्या हो गया? हमारा एलिमेंट्स हो गया। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए H2O बताएं। H2O क्या हमारे पास? एक कंपाउंड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? कंपाउंड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, और भी हमारे पास होते हैं जैसे कि H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस में समझ में आया होगा। धन्यवाद।